बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम दम चिकन तैयार करेंगे। तो चलिए दम चिकन को तैयार करने से पहले बाहर का मौसम देखते हैं कितना ही खुशगवार है, जो कि मेरी किचन की विंडो से मुझे नज़र आ रहा है। मौसम खुशगवार हो तो तबीयत भी खुश होती है और कुछ अच्छा सा बनाने को भी जी चाहता है। तो चलिए हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने चिकन के पीसेस ले लिए हैं। इन तमाम चिकन के पीसेस को सबसे पहले मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। चिकन की तमाम पीसेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इनमें ब्लड को अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। चिकन की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसमें जितना भी कोई ब्लड होगा उसको अच्छे तरीके के साथ रिमूव कर लेना ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने तमाम पीसेस जो है ना इनको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ़ कर लिया और अब आपको कहीं भी ब्लड जो है वो नज़र नहीं आ रहा। चिकन के पीसेस हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। चिकन के पीसेस को वॉश करने के बाद हम इसको एक छलनी में रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। एक्स्ट्रा पानी जब अच्छा से रिमूव हो जाएगा तो हम इन पर कट्स लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखें कि मैंने 2 लेग पीस लिए हुए हैं और 2 ब्रेस्ट पीस हैं। तो लेग पीस पर जो हम कट्स लगाएंगे हम सिर्फ जस्ट 2 कट्स लगाएंगे, 2 से ज़्यादा हम कट्स नहीं लगाएंगे। और कट्स हम इसलिए लगाएंगे कि इस पर मसाला जो है ये अच्छे से जज़ब हो जाएगा। कट्स लगाते वक्त आप इन पर देख रहे हैं कि ये साइडों पर हल्की हल्की सी चर्बी है। अगर आप ये चाहते हैं तो इस चर्बी को आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रिमूव नहीं किया। चिकन की चर्बी को मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि जब मैं इसको दम पर छोड़ूंगी तो इसकी चर्बी से जो ऑयल निकलेगा उस ऑयल से चिकन जो है ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। 2 से ज़्यादा हमने कट्स नहीं लगाने हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा कट्स लगाएंगे तो इस तरह से चिकन बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और टूट जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा लेमन रस निकालना है हमने। आप चाहें तो 2 से 4 लेमन के रस भी निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 लेमन ले लिए हैं। मसाला लगाने के बाद हमें लेमन का रस चाहिए। लेमन का रस हम पहले ही इसे निकाल कर रख लेंगे और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम एक देगची लेंगे और उस देगची में हम 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। अब 1 टेबल स्पून ऑयल को जब हम शामिल करेंगे तो इसको ब्रश की मदद से हम इसको चारों तरफ फैला देंगे। पैंदे में ऑयल फैलाने के बाद हम इसमें पीसेस को रखना शुरू करेंगे। तो ये देखें कि पैंदे में हमने तमाम ऑयल अच्छी तरह से फैला दिया है और अब हमने इसमें लेग पीस और ब्रेस्ट पीसेस जो हैं रख दिए हैं। मसाला लगाने से पहले हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। इसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस भी शामिल की है। चिली सॉस और सोया सॉस के हम फ्यू ड्रॉप्स शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको शामिल ही करेंगे क्योंकि जो ये सॉसेस होती हैं ये नमकीन होती हैं। चिली सॉस को शामिल करने के बाद हम सोया सॉस के फ्यू ड्रॉप्स शामिल करेंगे। सोया सॉस में नमकीन होता है इसलिए हम सोया सॉस ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी सी शामिल करेंगे। उसके बाद चूँकि हमने नमक भी इसमें शामिल करना है तो 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करने के बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। दम रोस्ट बनाने के लिए स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और बढ़ा भी सकते हैं। जितना आप स्पाइसी करना चाहें उतने आप मसाले शामिल कर सकते हैं। तो इसमें चिली फ्लेक्स को शामिल करने के बाद मैंने इसमें रोस्ट मसाला भी शामिल किया है। रोस्ट मसाला बहुत ही स्पाइसी होता है और टेस्टी भी होता है। अब आप ये देख रहे हैं कि इन तमाम मसालों को मैंने शामिल कर दिया है और शामिल करने के बाद मैं इनको हाथों की मदद से जहाँ पर हमने कट्स लगाए थे उन कट्स में हम इनको मसाले को ऑब्जर्व करेंगे। अभी हमने इसमें और मसाले भी शामिल करने हैं। हमने जितने भी मसाले शामिल करने होंगे उन तमाम मसालों को हम हाथों की मदद से स्टेप बाय स्टेप उसमें जज़ब करते चले जाएंगे। अगर हम मसाले अच्छी तरह से जज़ब नहीं करेंगे तो फिर जो दम रोस्ट है ये हमारा ज़्यादा अच्छा टेस्टी और स्पाइसी नहीं बनेगा। सो इसे ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें मसाले जितने भी शामिल करने हैं उन तमाम मसालों को अच्छी तरह से जज़ब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए चिली फ्लेक्स को भी मैंने शामिल कर दिया है और ये बड़ी अच्छे से जज़ब हो चुकी है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करना है। हल्दी पाउडर शामिल करने से ये होगा कि इसका कलर जो है ना ये बहुत अच्छा आएगा। तो देखें जी अब हमने हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर को भी देखें आप जितने भी कट्स हैं उनके अंदर मैं इनको जज़ब करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं इसमें, क्योंकि मसाले लगाने के बाद फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 घंटों के लिए हमने इसको छोड़ देना है। आप चाहें तो मसाले रात भर भी ये तमाम लगा के रख सकते हैं। अब हमने हल्दी पाउडर को शामिल करने के बाद जो लेमन का रस निकाल के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए लेमन का रस भी हो गया, चिली सॉस भी हमने इसमें शामिल कर दी और सोया सॉस भी हमने शामिल करने के बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है इसमें हमने योगर्ट शामिल करनी है। तो 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ले लिए। अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ इसमें। योगर्ट को शामिल करने के बाद फिर इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से फिर इसको हम जज़ब कर देंगे। अब दही में आप देख रहे हैं कि मसाला सारा दही में भी मिक्स हो रहा है।
हमने अलग-अलग पीसेस में भी मसाला इसीलिए जज़ब किया था कि ये इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तमाम मसालों को स्टेप बाय स्टेप शामिल करने के बाद हमने इसमें दही शामिल किया है और दही हमने 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। ये इसलिए दही हमने लास्ट में शामिल किया है कि जब मैं इसको स्टीम पर छोड़ूंगी तो इस दही के पानी से चिकन जो है ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट और जल्दी से गल जाएगी। मैरिनेशन का एक तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है और दूसरा तरीका ये है कि दही में इन तमाम मसालों का एक मिक्सचर रेडी करके और इन तमाम पीसेस को उस दही के मिक्सचर में आप डिप कर देंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैंने गार्लिक जिंजर पेस्ट भी शामिल करना है। मुझे कुछ स्पाइसेस थोड़े कम लग रहे थे, मैं ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और रोस्ट मसाला जो है ये शामिल कर दिया है। तो गार्लिक जिंजर पेस्ट और जो स्पाइसेस मैंने शामिल किए हैं उनको मैं दोबारा से फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दम रोस्ट चिकन की रेसिपी को आप अवन में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने इसको अवन के बगैर बनाना है, अब जिन लोगों के पास अवन की सहूलत नहीं है, अवन अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो एक देगचे की मदद से दम रोस्ट तैयार कर सकते हैं और ये दम रोस्ट बहुत ही मज़े का सॉफ्ट और जूसी तैयार होता है। दम रोस्ट की मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है, हमने इसको बगैर अवन के तैयार करना है। आप देख रहे हैं कि इसको दम रोस्ट को बनाने के लिए मैंने ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मैदे पे थोड़ा सा ऑयल हमने लगाया था और अब हम लास्ट में चंद एक कतरे ऑयल के इस पे डाल रहे हैं। इस तरह से हमारी ये मैरिनेशन बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे हमारे मुकम्मल होने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे। तो चलें जी, दूसरी तरफ हम ज़ीरा राइस तैयार करते हैं, यानी कि ज़ीरे वाले हम चावल तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक देगची में ऑयल डाल के उसके बाद प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज़ों को लाइट ब्राउन करने के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे, इसमें हम नमक शामिल करेंगे और 2 लौंग शामिल करेंगे और 2 काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। तो इस तरह से हम ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसको ढक देंगे। ज़ीरा चावल बनाने के लिए हमने ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने हैं, इसीलिए आपने देखा कि मैंने इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मसाले शामिल किए हैं। ना तो इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और ना ही मैंने इसमें कोई रेड चिली शामिल की है। ज़ीरा चावल जो है ये इंतहाई सिंपल और सादा तैयार किए जाते हैं। ज़ीरा चावल चूँकि ये हमारी एक फैमिली डिश है और इस फैमिली डिश को हम रोस्ट के साथ सर्व करते हैं। 4 से 5 उबाल आने पर हम चावलों को इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको फिर स्टीम पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये स्टीम राइस मैंने बनाए हैं और ये स्टीम राइस जो हैं कि जल्दी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा रोस्ट देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसे मैंने डिश आउट कर दिया है और ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त रोस्ट हमारा रेडी हुआ है और हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। तो लीजिए, चावलों को हमने रोस्ट के साथ सर्व कर दिया है। सैलड भी हम पहले से रेडी कर चुके थे और दही वाली चटनी भी हमने तैयार कर ली थी। इस तरह से हमारा ये एक बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और आप इस सर्व कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।